ये बताना चाहता हूँ, तुम भी अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, उन्हें तालीम याफ्ता बनाओ, उनके हाथों में कलम दो। मुझसे कहा गया था हजरत तालीम के बारे में भी बोलना, इसलिए वो नहीं भी कहते तब भी मैं कहता अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ, उन्हें जाहिल मत रखो, गवार ना रखो। आज हमारी कौम की बेटियां कोचिंग सेंटर में जाके दूसरों के शिकार हो रही हैं, भगवा लव ट्रैप का शिकार हो रही हैं, और उसका एक रीज़न ये भी है कि उनके पास एजुकेशन है, कौम के बच्चों के पास एजुकेशन नहीं। मैं कहता हूँ अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाओ, और उन बेटियों के, बहनों के माँ बाप को, भाइयों को भी मैं कहता हूँ अपनी बच्चियों पे नज़र रखो, वो कहाँ जाती हैं, किससे मिलती हैं, ऐसी सोसाइटी से या इस तरह की चीज़ें कि वो बच्चियाँ, बाज़ बच्चियों की मैं हिस्ट्री पढ़ता रहता हूँ कि ये हुआ वो हुआ, और आखिर में वो लड़की आत्महत्या कर लेती है, सुसाइड कर लेती है। यार ऐसी तालीम का क्या फ़ायदा जो ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर दे। और तुमसे भी कहता हूँ कि देखो शादियों को आसान करो, ये जो बच्चियाँ भाग रही हैं, बच्चियाँ फरार हो जाती हैं, गैरों के साथ जा रही हैं, न जाने क्या क्या सिचुएशन जो मैं माइक पे बयान भी नहीं कर सकता। मैं तो सोचता हूँ तो खुदा की कसम मेरे बदन में झुरझुरी तारी हो जाती है कि कितना संगीन वक्त आज हम पे आ गया है। और जवानों तुमसे भी कहता हूँ, कोई दूसरे धर्म की बच्ची है उसको रिस्पेक्ट करो, उसके साथ गलत संबंध न बनाओ। तुम ऐसा कर रहे हो, उधर से वो भी कर रहे हैं, इधर से तुम कर रहे हो, तो मैं ये कहता हूँ कोई किधर से न करे। हर एक की जिम्मेदारी है कि दूसरे समुदाय की बहन बेटियों को इज्जत दे, उनको सम्मान दे। क्या तुम्हारे अपने समुदाय में औरतों की कमी है, बेटियों की कमी है, खवातीन की कमी है? अरे यहीं पे शादी करो, इधर उधर क्यों मुंह मार रहे हो? अपने समुदाय में शादी करो। इस्लाम में तो एक से ज्यादा शादियों की इजाजत है, 4 शादियों तक की इजाजत है। मैं कहता हूँ शादियों को आसान करो, आसान करो, बदकारी का दरवाजा बंद होने में मदद मिलेगी। आज ये जो चल रहा है ना, ये बहुत संगीन दौर चल रहा है कि कोचिंग सेंटर में जाती थी, वहीं से बच्ची गायब हो गई। अभी मैं रास्ते में आ रहा था, मैंने कहीं की खबर पढ़ी तो मैं दंग रह गया। बहुत अजीब अजीब खबरें आ रही हैं। कौम की बेटियों तुमसे भी कहता हूँ कनीज़ाने फातिमा जहरा बन करके रहो, अपनी इफ़्फ़तो पारसाई का, अब पारसाई की हिफाजत करो। और दूसरी बात, शादी करना है तो फिर ये बात देखो उसकी आमदनी कम है या ज्यादा, इस पे फोकस ना करो, ये देखो कि वो बंदा नमाजी है कि नहीं। अगर वो नमाजी है, दीनदार है, अगर वो महीने में 20,000 नहीं कमाता, 10,000 कमाता है, तो 50,000 कमाने वाले से बेहतर है एक वो है 50,000 वाला जो नशेड़िया है, सटोरिया है, जुआरिया है, उससे वो रक्षा चलाने वाला अच्छा है जो 5 वक्ता नमाज तो पढ़ रहा है। ऐ बहनों, दौलत से सुकून नहीं मिलता है। मैंने बड़े बड़े अमीरों को हजरत सुसाइड करते हुए देखा है। बोलो है कि नहीं? जोर से बोलो जरा। सुकून मिलता है खुदा के जिक्र से, खुदा के, जरा जोर से बोले, खुदा के जिक्र से। इसलिए मैंने आप लोगों से कहा कि आप भी शादियां आसान कीजिए। हजरत शादी आसान होना बड़ा जरूरी है। आज बच्चियों की उम्रें ढल रही हैं। मैं आपसे कहता हूं अगर कोई बेटी किसी की अगर जवानी की उम्र में विधवा हो गई और उसकी ऐसी एज है कि उसकी शादी होना चाहिए, तो उसको मनहूस न समझो, उसको अपना लो। विधवा से शादी करना हमारे नबी की सुन्नत है। जोर से बोलो किसकी सुन्नत है? आवाज आए। असद इकबाल साहब आ रहे दिखे शायद। बैठो, आप लोग बैठे रहो, आप नहीं उठना, हम लोग उठ जाएंगे। आप लोग ऐसे ही बैठे रहो जैसे सुन रहे हो। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। सुकून के साथ ऐसे ही बैठे रहो। हम तो इंशाल्लाह फिर कभी आएंगे तो तफसील के साथ, अब भी माशाल्लाह नहीं मैं बोलूँगा, अभी बोलूँगा, लेकिन आप बैठे रहें, ऐसे ही बैठे रहें। मैंने खुद कह दिया कि वो आ रहे हैं, तो आप बस सुकून के साथ जैसा सुन रहे थे वैसे ही आपको जलसा सुनना है। बैठे रहो ऐसे, इसी तरह से बैठे रहो। आने दो उनको, आने दो, उसके बाद फिर मैं अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूँ। एहसान शाकिर साहब चले गए? वो सुना दिया था ना? अच्छा दोबारा सुनाए। अच्छा गिलानी बाबा माशाल्लाह। आप बैठिए, मेरी बात मानिए, ऐसे ही अल्लाह खुश रखे, ऐसे ही बैठो। वो यहीं पे तो आएंगे, अरे वो यहीं पे आके पढ़ेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोराए हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे आप देख अपने मातों की निगाहों से सारे हिंदुस्तान। हज़रत असद इकबाल साहब की आपके दियारे मोहब्बत में तशरीफ लाए। आप खामोशी के साथ बैठे, गुफ्तगू समाप्त कर हज़रत की, बस उसके बाद
आइए आइए सर भाई इधर आइए। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे जिलानी साहब कह रहे हैं कि वो माँ बाप के लिए जो आपने पढ़ा था 2 मिसरा उसको फिर पढ़ दीजिए। मैं पढ़ता हूँ। माशाल्लाह शोहरा आफाक शायर, किसी तारुफ की ज़रूरत ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरम असद इकबाल साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। आज सुबह एक हादसे का शिकार हो गए थे। खुदा का बड़ा ख़ास करम रहा अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई गज़न नहीं पहुँची, कोई परेशानी नहीं पहुँची। अल्लाह ताला अपने फजल व करम से हम सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन बोल दीजिए ज़ोर से। हमारे बुजुर्ग ने कहा है तो मैं पढ़ देता हूँ। कह रहे हैं हजरत वो दोबारा पढ़ दीजिए, मैं पढ़ देता हूँ। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे। इंशाअल्लाह फिर कभी आना होगा, सुनना सुनाने होगा। अब चूंकि देखो हजरत भी आ गए और मैं बहुत तेजी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ लेके जाता हूँ। मैंने आपको नमाज के बारे में बताया, माँ बाप के बारे में बताया और आखिर में तेजी के साथ ये भी बताता चलूँ मैं आपको कि साल पलटने पर साहिब इस्तिताअत लोग अपने माल की ज़कात दिया करें। बेशक हक है। क्या दिया करें? 1 लाख में 2,500 रुपए। तुम्हारी अमानत का इम्तिहान है कि अमानतदार हो के नहीं दोगे तो तबाह हो जाओगे। कयामत के दिन एक अज़दहा दौड़ेगा और अज़दहा के आगे वो बंदा दौड़ रहा होगा जिसका वो शिकार कर रहा। सांप, बड़ा सांप, फना यूं होगा उसका और उसके फने के ऊपर काला वो होगा, काला निशान जो इस बात की अलामत होता है कि बहुत जहरीला है। उससे जान बचाते बचाते वो दौड़ रहा होगा, पसीने में शराबोर हो गया होगा। यहाँ तक कि जब कोई चारे कार न रहेगा, चला नहीं जाएगा, तो देखो वो सांप के तरफ अपना हाथ बढ़ा देगा और वो सांप अज़दहा उसके हाथ को अपने मुंह के अंदर ले लेगा और उसको काटना शुरू करेगा। तो ऐसे आवाज आएगी जैसे ऊंट जब चारा चपता है तब आवाज आती है। वो अज़दहे से कहेगा तू कौन है, मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? तो अज़दहा कहेगा मुझे पहचानता नहीं है, मैं तेरा वही माल हूं जिसकी तू ज़कात नहीं निकालता था, इसलिए हमने कहा ज़कात भी दो। और आखिर में मैं ये भी कहूँगा अल्लाह तौफीक दे तो हज भी करो। मुझे बहुत खुशी हुई भाई, अभी बताया मुझे माशाल्लाह इमाम लोग भी जा रहे हैं, आप भी जा रहे हैं। मौलाना फारूक साहब अल्लाह खुश रखे भाई, वहाँ जा कर के भी दुआ कर देना ज़रा हम सब के लिए। अल्लाह हम सबको भी दिखाए। आमीन बोलो। आमीन। नहीं बोलोगे जोर से आमीन? अल्लाह पाक हम सबको दिखाए, वो मुबारक जगह बार बार दिखाए। इसका ताल्लुक दौलत से नहीं होता है, फर्जियत का ताल्लुक दौलत से होता है, जाने का ताल्लुक तो मोहब्बत से होता है। हमारे आगरा में तो एक रक्षा चलाने वाला गया हज पे, पत्रकार पहुंच गए भाई तुम कैसे जा रहे हो यार, तुम तो रक्षा चलाते हो सही साहब। तो उसने कहा भाई मुझे भी पता नहीं, मैं तो बस पैसे इकट्ठे करता रहा, मालिक ने इंतजाम कर दिया। पता ये चला न दौलत देखी जाती है न शोहरत देखी जाती है, वहाँ तो मांगने वालों की नीयत देखी जाती है। जोर से बोले दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमतें बरसती है। भाइयों जाते जाते मैं फिर यही कहूँगा अपने बच्चों को पढ़ाओ, जाहिल न रखो, उनके हाथों में कलम दे दो। तुम्हारे वहाँ पे जो इदारे चल रहे हैं उनको तरक्की दे दो। और तालीम के मामले में ये भी मत सोचा करो कि हमारे पास पैसा नहीं हम कैसे पढ़ाएंगे। अगर बंदा मेहनती होता, जफाकश होता है तो गरीबों के बच्चे भी तरक्की पा जाते हैं। अपने
बच्चों को खूब पढ़ाओ, उन्हें कामयाब बनाओ। दूसरी बात, 5 वक्त नमाज अदा किया करो। अल्लाह ने दौलत दी है, साल पलटने पे ज़कात दिया करो। अल्लाह ने साहिब इस्तिताअत बनाया है, जिंदगी में एक मर्तबा हज करना फर्ज है, वो भी जिम्मेदारी अदा करो। मैं तो ये चाहता हूँ दुनिया में इस शान के साथ जिंदगी गुजारो, तुम्हारी रफ्तार बता दे, तुम्हारी गुफ्तार बता दे। जिधर से गुजरो दुनिया कहे देखो मुस्तफा का वफादार जा रहा है, और जब मर के कब्र में जाओ तो फरिश्ते कहें जन्नत का हकदार आ रहा है।